नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। माँ दुर्गा और उनकी दिव्य सवारी सिंह अर्थात मणिकंठ, एक पौराणिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषण। सनातन धर्म में माँ दुर्गा को ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, आदिशक्ति और संपूर्ण जगत की माता माना गया है। माँ दुर्गा का हर रूप, उनके अस्त्र शस्त्र और उनकी वेशभूषा अपने आप में कोई न कोई गहरा रहस्य समेटे हुए हैं। इन्हीं रहस्यों में से सबसे अनूठा और दिव्य रहस्य है माँ दुर्गा की सवारी सिंह। आमतौर पर लोग इसे केवल एक शेर समझते हैं, लेकिन पुराणों और शास्त्रों में माँ दुर्गा के इस वाहन के पीछे एक बेहद लंबा, चौड़ा और गहरा विज्ञान छिपा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिव्य सिंह का नाम मणिकंठ या सोमनंदी है। अब देखेंगे हम लोग मणिकंठ का पौराणिक इतिहास और उसका जन्म। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा की सवारी कोई साधारण जंगली जानवर नहीं। मणिकंठ का इतिहास दो मुख्य कथाओं से जुड़ा हुआ है। मणिकंठ जो शेर है, उसका इतिहास दो मुख्य कथाओं से जुड़ा हुआ है। पहला है भगवान शिव के गण के रूप में। मणिकंठ मूल रूप से भगवान शिव के परम भक्त और उनके गणों अर्थात सेवकों में एक थे। उन्होंने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कई वर्षों तक कठोर सेवा की थी। जब महिषासुर के विनाश के लिए देवताओं के तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई, तब शिव जी ने अपने इसी महापराक्रमी गण को आदेश दिया कि वे एक दिव्य सिंह का रूप धारण करें और जगत जननी माँ दुर्गा की सवारी बनकर उनकी सेवा करें। दूसरी पौराणिक कथा है पर्वतराज हिमालय का उपहार। दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है कि जब सभी देवता माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र दे रहे थे, तब पर्वतों के राजा हिमालय या हिमवान ने माँ दुर्गा को उनकी शक्ति के अनुकूल एक अत्यंत शक्तिशाली, दिव्य और अमर सिंह भेंट किया, जिसे शास्त्रों में मणिकंठ कहा गया है। अब हम लोग शेर और सिंह के बीच में जो गहरा अंतर है उसको समझेंगे। बहुत सारे भक्तों को लगता है माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन एक्चुअली में सिंह है। आज की आधुनिक बोलचाल में हम शेर और सिंह को एक ही मान लेते हैं, जो कि गलत है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। सिंह वह जीव है जिसके चेहरे और गर्दन के चारों ओर घने, राजसी और भारी बाल होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में मेन कहा जाता है। शास्त्रों में इसे पशुराज यानी सभी जानवरों का राजा कहा गया है। चूंकि माँ दुर्गा इस पूरे ब्रह्मांड की महारानी है, इसलिए उनकी सवारी केवल राजा सिंह ही हो सकता है। शेर अर्थात बाघ, जिसे टाइगर कहते हैं। शास्त्रों में बाघ को व्याघ्र कहा गया है, जिसके शरीर पर धारियां होती हैं। माँ दुर्गा के कुछ विशिष्ट रूपों में, जैसे माँ चंद्रघंटा के लिए व्याघ्र का वर्णन आता है, लेकिन माँ दुर्गा का मुख्य और वास्तविक वाहन सिंह अर्थात मणिकंठ ही है। युद्ध के मैदान में मणिकंठ का पराक्रम। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार मणिकंठ केवल एक वाहन नहीं थे जो माँ को पीठ पर बैठाकर चलते थे, बल्कि वे युद्ध में माँ दुर्गा के सबसे वफादार और आक्रामक सेनापति थे। दहाड़ से पाताल तक कंपन होता था। जब महिषासुर की करोड़ों राक्षसों की सेना ने देवी को घेरा, तब मणिकंठ ने एक ऐसी भयंकर दहाड़ मारी कि तीनों लोग कांप उठे। कई दुर्दांत राक्षस तो केवल उनकी दहाड़ की गूंज से दिल का दौरा पड़ने के कारण मर गए। राक्षसों का संहार। युद्ध के दौरान मणिकंठ ने अपने नुकीले पंजों और वज्र जैसे दांतों से महिषासुर के सेनापति
चिक्षुर और चामर की सेनाओं को चीर फाड़ दिया। वे माँ दुर्गा के मन की बात को बिना बोले ही समझ जाते थे और हवा की गति से दुश्मनों पर झपटते थे। अब हम लोग देखेंगे सिंह अर्थात मणिकंठ का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संदेश। प्राचीन ऋषियों मुनियों ने माँ दुर्गा के पैरों के पास सिंह को दिखाकर इंसानी दिमाग और जीवन को संतुलित करने का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान समझाया है। इसमें सबसे पहला विज्ञान है क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण, अपने एंगर और ईगो पर कंट्रोल करना। सिंह को जंगल का सबसे हिंसक, क्रूर और भूखा जानवर माना जाता है। वह हमारे भीतर छिपे गुस्से, घमंड, वासना और हिंसक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। माँ दुर्गा का उस हिंसक सिंह के ऊपर शांति से विराजमान होना यह दिखाता है कि एक श्रेष्ठ इंसान वही है जो अपनी ताकत, गुस्से और अपनी बुराइयों को अपने वश में रखना सीख जाता है। दूसरा विज्ञान है शक्ति के साथ शांति का संतुलन। यदि आप माँ दुर्गा की प्रतिमा को ध्यान से देखें तो नीचे सिंह का चेहरा अत्यंत रौद्र, डरावना और आक्रामक होता है, लेकिन ऊपर बैठी माँ दुर्गा का चेहरा एकदम शांत, सौम्य और मुस्कुराता हुआ होता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आपके पास कितनी भी बड़ी शक्ति या पद क्यों ना आ जाए, आपका स्वभाव हमेशा शांत और दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। तीसरा विज्ञान है पशुता से मनुष्यता की ओर। हर इंसान के अंदर एक जानवर छिपा होता है जो बात बात पर लड़ता है या ईर्ष्या करता है। माँ दुर्गा सिंह पर सवारी करके हमारे अंदर की उस पशुता को कुचलती है और हमारे अंदर मनुष्यता एवं देवत्व का संचार करती है। माँ दुर्गा की सवारी सिंह अर्थात मणिकंठ केवल एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक व्यवहारिक दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि साहस और शक्ति का होना अच्छी बात है, लेकिन उसका सही दिशा में और धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। मणिकंठ की तरह जब हम भी अपने अहंकार और क्रोध को माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो माँ हमें अपनी शरण में ले लेती है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये भी जानकारी दें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक मंत्र बताता हूं, उसका हमेशा जाप करते रहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का प्रायः जाप करते रहें। धन्यवाद।